इस महीने में भगवान महादेव को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। मेरे गुरुदेव हैं जिनका नाम है महामंडलेश्वर 1008 सदगुरु श्री स्वरूपानंद सरस्वती। उनके साथ उनके सेवकों को साथ में लेकर हर ज्योतिर्लिंग में एक एक मास तक रहते हैं। एक महीने तक सुबह से शाम तक वो भंडारा चलाते हैं। एक सेठ उनके पास है, मारवाड़ी है, और सुबह से शुरू हो जाते हैं, शाम तक उसका भंडारा शुरू रहता है। हजारों की संख्या में भोजन करने के लिए आते हैं। अभी घुश्मेश्वर में भंडारा चल रहा है, रोज मुझे फोटो भेजते हैं। इतनी बड़ी संख्या में जितने दर्शनार्थी आते हैं सबको मान सम्मान के साथ भोजन कराते हैं। ऐसे एक एक ज्योतिर्लिंग में एक एक महीने तक, और एक वर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग वो पूर्ण कर देते हैं। 20 साल पवित्र श्रावण मास को घुश्मेश्वर पहुंचे, 12 में ज्योतिर्लिंग में पहुंचे। ऐसे निरंतर कोई बहुत बड़ा सेठ है, हमारे गुरु जी के साथ ही रहते हैं, पति पत्नी सहपत्नी के साथ, और मेरे गुरु जी भी साथ रहते हैं। उसका मूल स्थान है सीहोर के पास गौतमेश्वर महादेव। सीहोर है ना, गौतमेश्वर भावनगर के पास सीहोर, सीहोर से दूर है गौतमेश्वर महादेव। बहुत प्राचीन स्थान है, गुफा में भगवान महादेव विराजते हैं। उसकी कथा ऐसी है कि भगवान शिव जी को वहां बहुत ठंडी लगती है ना, हिमालय पहाड़ कैलाश में, तब भगवान महादेव जी गर्मी लेने के लिए ये गौतमेश्वर महादेव पधारते हैं। ये गुफा जूनागढ़ तक फैली है, ऐसा भी एक बहुत सारा वहां की ये कथा है। तो सुंदर ये गुफा के अंदर भगवान गौतमेश्वर महादेव विराजते हैं। और कभी आपको सीहोर जाने का अवसर मिले तो पहाड़ पर सिंहोरी माता है, और वहां पित्तल और तांबे के बर्तन की बहुत बड़ी बाजार है, वहां के बर्तन की बहुत बड़ी मार्केट है। और वहां नवनाथ हैं। कभी सीहोर जाने का अवसर मिले तो नवनाथ की यात्रा करें। रामनाथ ने, भावनाथ ने, प्रगटनाथ ने, ऐसे नवनाथ भगवान विराजते हैं। सभी नाथ हैं, नवनाथ पर 9 शिवलिंग है वहां। और कभी अवसर वहां मेरे गुरु जी का मूल स्थान वहां है। लाइट का उपयोग नहीं करते हैं और पैसे को स्पर्श भी नहीं करते हैं, वैसे उसका कार्य चलता है। साथ रहते हैं लोग तो सब व्यवहार चले जाता है, लेकिन कभी कभी अकेले हो जाते तो कभी व्यवस्था करना मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर अकेले नहीं पड़ते। तो अभी तो हरिद्वार में थे, अब पहुंचे घुश्मेश्वर महादेव। हरिद्वार में बहुत समय से मैं कथा करने के लिए गया, तभी हरिद्वार में थे। और एक बार वो स्नान कर रहे थे और मुझे रिकॉर्डिंग करके भेजा कि मैं ऐसे ही गंगा में स्नान करता हूँ। बड़ी उम्र है स्वरूपानंद सरस्वती गुरुदेव श्री। तो पहले उसकी जो डंडी होती है ना, डंडी स्वामी की, पहले डंडी को स्नान कराते हैं बहुत बार, बाद में किसी को दे देते हैं। बाद में वो डुबकी लगाते थे। मैंने एक बार बड़ी डुबकी की गिनती की, मैंने नाक पकड़ कर वो डुबकी लगाते थे। उसने एक श्वास में 84 डुबकी लगाई। वहां तक उसने एक भी बीच में कोई विश्राम नहीं लिया, लगातार 84। मैं गिनता रहा, डुब गंगा में डुबकी, गंगा में डुबकी, निरंतर 84 डुबकी। और मैंने बाद में मैसेज भेजा कि आपने आज 84 डुबकी लगाई। तो उस गुरुदेव ने कहा कि आप डुबकी भी मेरी गिनते हैं। और मैंने लिखा कि आप अपने 84 डुबकी इसीलिए लगाई है कि मनुष्य की जो जन्म 84 लाख है, इसलिए 84 लाख में से मुक्त होने के लिए आपने 84 डुबकी लगाई। ऐसे मेरे गुरुदेव है। 84 डुबकी, 84 लक्ष्य भी कहते हैं, बहुत सारे विचारधाराओं में कहते हैं 84 लक्ष्य मतलब पहुंचना, और हम कहते हैं 84 लाख, उनमें से मुक्त होने के लिए 84 डुबकी। इतनी बड़ी उम्र है, लगभग 85 के आसपास रहे हो गए। तो अभी ठंडे जल में एक श्वास, बीच में कोई श्वास भी नहीं लेना है, लगातार डुबकी लगाना। तो ऐसे बहुत सारे शिव भक्तों को हमने देखा है कि भगवान महादेव के सानिध्य में निरंतर भंडारा चलाते हैं, भोजन चलाते हैं, और बहुत पुण्य उनका है। और इस कथा में जिन्होंने, जिनकी तरफ से ये महाप्रसाद की व्यवस्था हो रही है, शर्म से धर्म से कोई पण तरीके से, लेकिन जिनकी तरफ से इस कथा में प्रसाद हो रहा है, वो भाग्यवान परिवार नहीं होगा, वो परिवार महाभाग्यवान होगा। और जीवन में सत्कर्म ही हमारा सबसे बड़ी हमारी मूड़ी है। हमारे पास सत्कर्म नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए बहुत लोग सत्कर्म कर्म में, पुण्य कर्म कर्म में कभी पीछे नहीं हटते।
बस अवसर मिलना चाहिए, उनको अवसर मिलना चाहिए। और देखो तो गुजरात सौराष्ट्र में कितने नक्षत्र चलते हैं, 24 घंटे नक्षत्र चलता है। कभी भी कोई भी व्यक्ति आवे वो भूखा नहीं जाता, ये उसकी एक महिमा है। तो आइए शिव महापुराण कथा का मैं प्रारंभ करूं। कल हमने कथा का गायन किया था कि स्वयं जगदम्बा अम्बा परा अम्बा दक्ष महाराज की पुत्री बनी, जिनका नाम सती रहा। और सती का सुंदर जीवन चरित्र मनुष्य मात्र को प्रेरणा देने वाला है। और सती के जीवन चरित्र में कहा है कि बाल्यावस्था से उस स्वयंभू महादेव की भक्त रही, सुंदर विचरण किया, सुंदर विहार किया, और एक मनुष्य जैसा रूप लेकर अपनी इच्छा के अनुसार विचरण किया है, दूसरों की इच्छा देखकर नहीं। इत्थम विहार है, अपनी रुचि अनुसार। दूसरा क्या कहेगा मुझे, वो व्यक्ति मेरे लिए क्या बोलेंगे, मेरे लिए क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। उनकी जो आत्मा कहती थी वही करती थी, मन नहीं। मन कभी योग्य मार्गदर्शन नहीं देता, आत्मा योग्य मार्गदर्शन देती है। इसलिए आत्मा ने ओळखा विना भवना फेरा नहीं मटे। આપણે ભજન એટલા માટે ગાય કે મનને ઓળખા વિના ભવના ફેરા નહીં મટે, ऐसा कभी नहीं गाया है। આ મનને ઓળખવાની વાત નથી। इत्थम विहारे रुचि रे। सती ने अपनी आत्मा का आवाज सुना है। कौमार्य भक्त वत्सलाह, सती बाल्यावस्था से महादेव की परम भक्त रही। अपनी जो अवस्था है धीरे धीरे बीत रही, बड़ी हो रही है सती, अपनी इच्छा अनुसार सुंदर विचरण कर रहे हैं। दूसरों की रुचि देखने से हम दुखी हो जाएंगे। बाल में भस्म का त्रिपुंड लगाया तो ऐसा मन में सोचे कि वो हमारे लिए क्या सोचेगा, जो सोचे उसके मन की स्थिति हमारे लिए क्या, मुझे क्या ठीक लग रहा है। इसलिए एक श्लोक में सती का सुंदर परिचय दिया है। और मनुष्य जैसा रूप धारण करके इत्थम विहारे रुचिरे कौमार्य भक्त वत्सला, जहां अवस्थाम कौमार्य स्वेच्छाधृत नराकृति, स्वेच्छाधृत नराकृति। मनुष्य जैसा रूप लेकर सती सुंदर विचरण कर रही। सती के जीवन में कोई चमत्कार की बात नहीं, दुनिया को भ्रमित नहीं किया सती ने, समाज को वास्तविकता कही। और साधु पुरुष, संत पुरुष, विद्वान, ज्ञानी उसको कहा जाता है जो समाज को वास्तविकता की बात करे, आविष्कार की बात करे, चमत्कार की बात ना करे। क्या चमत्कार, हर पल दुनिया नई है भाई। रोज सूर्य उदय होता है, कितने लोग दुनिया को छोड़कर चले गए तो भी गंगा बहती है, फूल खिलते हैं, कुछ भी नहीं हुआ परिवर्तन, बहुत नए नए आवर्तन हो गए। इसलिए सती का जीवन दर्शनीय इसलिए है कि सती ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, एक मनुष्य जैसा रूप लेकर सती ने सुंदर विचरण किया। इसलिए बहुत हृदय से हमारी प्रार्थना है, दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ये लटक रही है, घूम रही है, कितने ग्रह हैं, और एक ग्रह इतना आ रहा है पृथ्वी की ओर, 2032 में पृथ्वी के साथ टकराने वाला है। मैंने बहुत समय पहले ये लेख मैंने पढ़ा था कि 2030 में आने वाला है, तभी दूसरा लेख है कि 2030 में नहीं पहुंचेगा, 2032 में पहुंचेगा, जो पृथ्वी के साथ टकराने वाला है। ऐसे तो बहुत सारे, कभी कभी उसको पढ़ना चाहिए तो देखे तो क्या क्या खतरा है, कितनी कितनी पृथ्वी अंतरिक्ष में, कितने सूर्य अंतरिक्ष में है। इसलिए छोटी छोटी बातों को हम चमत्कार की, और कभी लालचो नहीं बनना, चमत्कार की बातों में भ्रमित होकर कभी कभी आप कहो तो मन के रोगी लोग होते हैं लोग। इसीलिए सती की वास्तविक जीवन चरित्र इतना सुंदर है कि अपना सुंदर जीवन निर्माण किया सती ने। और सती अपने घर में रहकर शिव जी का पूजन भी करते हैं, और बहुत सारे व्रत कर रही सती, पूरी व्रतों की श्रृंखला है। सती खंड में कभी देखिए, आसो मास से लेकर सती ने कार्तिक मास तक बहुत सारे व्रत किए हैं। सभी व्रतों की पूरा पूरा वर्णन शिव महापुराण ग्रंथ में है। और सती महादेव की भक्त है।
सती ने बाल्यावस्था पूर्ण की, किशोरावस्था पूर्ण की, युवावस्था में प्रवेश किया और युवावस्था में सती ने अपनी पिता की मनोदशा को देखकर सती ने अपनी माता वीरणी को कहा कि माँ तू तो जानते हैं माँ महादेव की मैं परम भक्त हूँ, माँ मुझे महादेव को मिलना है तो मुझे कुछ मार्गदर्शन कर, मैं क्या करूं तो मुझे महादेव मिल सके। तब माता वीरणी ने सुंदर मार्गदर्शन दिया और कहा कि सती आप घनघोर जंगल में जाकर कठिन तप करो। भगवान शिव तपस्वी हैं, भगवान शिव योगी हैं, तो आप योगी नहीं बनो। माँ मुझे तू मार्गदर्शन कर। और माता वीरणी ने स्वयं ने सती को मार्गदर्शन किया और तप करने के लिए प्रेरित किया। और युवावस्था में दक्ष महाराज की पुत्री सती हिमालय पहाड़ों की कंदरा में तपस्या करने के लिए तैयार हुई। नगर में जो श्रेष्ठ और सज्जन लोग थे सती को मिलने के लिए आए और कहा कि सती हमने सुना है कि आप तो कठिन तपस्या के लिए वन में जा रहे हैं। सती ने कहा मुझे महादेव को मिलना है। सभी नगरवासियों ने बहुत प्रशंसा की कि धन्य है सती, बहुत लोग तप करने के लिए जाते हैं लेकिन वो तो उम्र होने के बाद जाते हैं, वृद्धावस्था में जाते हैं, लेकिन आप तो युवावस्था में तपस्या के लिए जा रही हैं। सभी नगर के लोगों ने सती का बहुत आदर किया और सती हिमालय पहाड़ों की कंदरा में पहुंची। घनघोर जंगल, सरिता का तट, पहाड़ की तलेटी, निर्जन स्थान, निर्जल नहीं निर्जन, जहां कोई दिखाई नहीं देता था, कोई मनुष्य का दूर दूर तक आवाज भी नहीं सुनाई देता था। वहां सती भगवान शिव का आराधन करने के लिए बैठ गए। और सती खंड में सती के तप का बहुत बड़ा विस्तार से वर्णन है। सती ने कितना कठिन तप किया है। आकाश में से सूर्य अग्नि वर्षा कर रहा है, चारों तरफ अग्नि को प्रज्वलित करके बीच में बैठती है और महादेव का आराधन करती है। पहले तो फल ग्रहण करती थी लेकिन धीरे धीरे सती ने फल का त्याग कर दिया। बाद में हरे हरे पर्ण खाती थी, उसका भी त्याग कर दिया। सूखे पर्ण खा रही हैं, अंत में तो सूखे पर्ण का भी त्याग करके सती सिर्फ जल ग्रहण करती है और शरीर की रक्षा करती है और धीरे धीरे जल का भी त्याग करने लगी। ये तप है। वायु का भक्षण करते हैं, प्राण लेती है, प्राणवायु, और भगवान महादेव का आराधन कर रही है। समय तो बीतने लगा, कठिन तप का प्रारंभ हो रहा है। अब बारिश के दिन आ गए, खुले आकाश में ऊपर से बारिश और खुला आकाश, मेघ की गर्जना, बिजली के चमकार, और सती भगवान महादेव का आराधन कर रहे हैं। धीरे धीरे बारिश के मौसम का समय भी पूरा हो गया और ठंडी की शुरुआत हुई। और हिमालय पहाड़ की ठंडी कितनी खतरनाक होती है। ठंडे जल में खड़ी रहकर सती भगवान शिव का आराधन करने लगी। इसलिए माक्षर मास में महादेव के भक्त सती की परंपरा अनुसार तपस्या करते हैं। माक्षर मास इतनी ठंडी और गंगा जल में खड़े रहकर शिव का आराधन करना हमारा तो कोई काम नहीं है, लेकिन सती ऐसा कठिन तप कर रही है। जैसे बहुत सारे महात्माओं को मैंने देखा भी, माक्षर मास में गंगा के तट पर रहते हैं, माक्षर मास में गंगा में स्नान भी करते हैं और गंगा के तट पर बैठकर भगवान शिव जी का विशेष प्रकार से अनुष्ठान भी करते हैं। और कभी आपको पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख मंत्र अनुष्ठान करना है तो माक्षर मास को श्रेष्ठ मानना चाहिए। जैसे पवित्र श्रावण मास की महिमा है, उसके सामने माक्षर मास की भी इतनी ही महिमा है। माक्षर मास कोई सामान्य मास नहीं है। शिव साधना के लिए उत्तम कोई मास है तो माक्षर मास है। माक्षर मास में आदर नक्षत्र पड़ता है, तब तो शिव जी ज्योति के स्वरूप में प्रकट हुए, उसको ज्योति पर्व कहते हैं। और माक्षर मास शुक्ल पक्ष के छठ की तिथि के दिन भगवान कार्तिकेय का प्राकट्य हुआ। और माक्षर मास की त्रयोदशी की महाशिवरात्रि के समान उसका महिमा है। और हमारे अयोध्या दास ने भी शिव चालीसा पूर्ण किया तो माक्षर मास में। इसलिए शिव भक्तों के लिए जितना महात्म्य पवित्र श्रावण मास का है उसके समान कोई जो महात्मा है तो माक्षर मास का भी। विशेष प्रकार से माक्षर मास में भगवान महादेव का पार्थेश्वर पूजन करना चाहिए।
पूरा माक्षर मास विशेष प्रकार से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जैसे पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव जी की पूजा में रत रहते हैं, वैसे माक्षर मास में क्यों? क्योंकि पवित्र श्रावण मास में भगवान महादेव लक्ष्मी जी को मिले। लक्ष्मी स्तन उत्पन्न से महादेव से प्रिय, जो बिलवृक्ष का प्रादुर्भाव हुआ पवित्र श्रावण मास में, स्वयं शिव जी ने कह दिया कि हे लक्ष्मी, आपकी साधना के फल स्वरूप इस सुंदर वृक्ष प्रकट हुआ। इस वृक्ष का नाम श्री वृक्ष रहेगा। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, लेकिन कलयुग आने पर उसको श्री वृक्ष से नहीं संबोधित करेंगे। कलयुग आने पर उसका नाम रहेगा बिल्ववृक्ष। इसीलिए हे लक्ष्मी, ये पवित्र श्रावण मास है, इस महीने में कोई भी व्यक्ति बिल्वपत्रों से मेरी पूजा करेंगे, उसकी कामना मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। इस महीने में कोई बिल्ववृक्ष की परिक्रमा करे, कोई प्रणाम करे, बिल्ववृक्ष की पूजा करे, उसको स्पर्श करे, उसका दर्शन करे, वो मनुष्य अपने जीवन की सभी कामना की पूर्ति करेंगे। इसलिए पवित्र श्रावण मास से लक्ष्मी ने साधना की, इसलिए पवित्र श्रावण मास की एक विशेष शिव भक्तों के लिए महिमा है। और दक्ष पुत्री सती ने माक्षर मास में कठिन महादेव की साधना की और स्वयं शिव मिले माक्षर मास में, इसलिए महादेव के भक्तों के लिए माक्षर मास की विशेष महिमा है। जैसे पवित्र श्रावण मास में हम इतनी भगवान महादेव की पूजा अर्चन दर्शन निरंतर, पार्थेश्वर महादेव पंचाक्षर मंत्र निरंतर शिव पूजा में रत रहते हैं, वैसे ही माक्षर मास में भी शिव भक्तों के लिए विशेष प्रकार से महादेव की उपासना साधना करनी चाहिए। ये माक्षर मास की बहुत बड़ी महिमा है। और अयोध्या दास ने भी माक्षर मास का उल्लेख किया। माक्षर छठ हेमंत ऋतु, मागसर छठ हेमंत ऋतु, संवत 64 स्तुति 40 शिव ही पूर्ण कीन कल्याण, पूर्ण कीन कल्याण। इसलिए माक्षर मास में कभी अवसर मिले तो आपके घर में, और बहुत सारे मैंने शिव भक्तों को देखा है, 1 महीने तक तीर्थ में चले जाते हैं, दूर दूर कोई ज्योतिर्लिंग में चले जाते, 1 महीने तक ज्योतिर्लिंग में रहते हैं। लेकिन हम लोग को तो घर छोड़ ही नहीं सकते। काम काज परिवार को छोड़कर भगवान की पूजा अर्चन दर्शन कथा सुनना, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। इसलिए मैं आप सबका बहुत आदर इसीलिए करता हूं कि इस प्रदेश की धरती पर समय निकालकर भगवान की कथा श्रवण करना कोई छोटी बात नहीं, बहुत कठिन है इस देश में। हमारे भारत देश में तो कोई कठिन नहीं। पता लगता है कि गांव में कथा है तो पहले से व्यवस्था कर लेते समय की, कि चलो भाई 9 दिन की कथा है तो 9 दिन ये काम काज ऐसे थोड़ा सा व्यवस्था कर लेंगे, ये काम इस समय कर लेंगे, ये काम कर ले इस समय। लेकिन यहाँ तो नौकरी की बड़ी चिंता रहती है, इसलिए कहीं जॉब भी छूट जाती है तो तकलीफ हो जाती है। इसलिए विदेश में कथा श्रवण करना बहुत मुश्किल है। इसलिए निरंतर इस महीने में पवित्र श्रावण मास में जो करते वैसे माक्षर मास में विशेष प्रकार से करना चाहिए। सती कठिन तप किया, और सती कोई झुपड़े में रहने वाली तो नहीं है, सती तो राजमहल में रहने वाली है। राजा की पुत्री राजमहल में रह, सुविधा संपन्न रहने वाली, तो भी सब कुछ त्याग करते हुए भगवान महादेव का कठिन आराधन कर रही है। ऐसा नहीं हम समझे कि भाई ये तो कोई झुपड़े में रहती थी और तपस्या करने के लिए चले गए, ऐसा नहीं। राजाशाही ठाटमाट क्या होता है, दक्ष प्रजेश दक्ष महाराज की पुत्री है सती, तो भी इतनी सुख सुविधा वैभव को छोड़कर सती भगवान शिव का आराधन कर रही है। इसलिए जीवन में आराधन जप तप साधना होनी ही चाहिए। भगवान शिव को याद कर रही है, महादेव आपका मुझे दर्शन हो। नागों के हार पहनने वाले, ये हमारा प्यारा स्तोत्र है जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का प्रसाद समझे। नागेंद्र त्रिलोचनाय, इस स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए, कभी भी कर सकते हैं। और शिवालय में जाकर तो महादेव के सन्मुख तो बोलना ही चाहिए। स्तोत्र का नाम है पंचाक्षर स्तोत्र। इनमें बहुत सारे शिव भक्तों के स्तोत्र कंठस्थ हैं।
कभी महादेव की पूजा के लिए अलग अलग मंत्र स्तोत्र आपको कंठस्थ नहीं है तो पंचाक्षर स्तोत्र बोलकर भगवान शिव जी को जलाभिषेक कर सकते हैं। पंचाक्षर स्तोत्र बोलकर भगवान शिव जी को पुष्प बेलोपत्र चढ़ा सकते हैं। ये नागरवेल નું પાન પણ ભગવાનને ચડાવાય, સુંદર મજાનું ચડાવ્યું છે નાગરવેલ। દરેક પત્તાઓથી ભગવાન શિવની પૂજા થાય છે। आसोपालव से लेकर आम्रपर्ण से लेकर बहुत सारे आंकड़ा पत्ता थी भगवान की पूजा थे। आंकड़ो है ना अपना तो आंकड़ो तमारा थतो नहीं हो आंकड़ो आंकड़ो थाय नहीं जाए ने आंकड़ो आंकड़ा फूलों थी भगवान की पूजा थाय। जहरीला पुष्पो, जंगली पुष्पो, वन पुष्पो, देववन पुष्पो, देववन पुष्प सदार्चित लिंगम। देवगुरु बृहस्पति और देव राजा देवताओं के राजा इंद्र ने देवताओं के वन में से पुष्प लाकर भगवान महादेव का पूजा। लिंगाष्टक की ये पंक्ति है। देवगुरु बृहस्पति कहां से पुष्प लेने के लिए गए तो कि देवताओं के वन में गए। देवताओं के राजा इंद्र कहां गए? देवताओं के वन में। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के वन में गए। ये लिंगाष्टक में उसका उल्लेख है। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहम करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। આગળ છેલ્લી પંક્તિ 8મી પંક્તિ। सुरवगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदाचित लिंगम। सुरगुरु सुरवर, सुरगुरु बृहस्पति देव, सुरवर देवताओं के राजा, देवताओं में श्रेष्ठ सुरवर। ये दोनों कहां जाते हैं कि सुरवन, सुर मतलब देवता, देवताओं का वन, वहां से पुष्प लाकर भगवान महादेव की पूजा करते हैं। और कभी अवसर मिले तो भगवान महादेव की पुष्पों से श्रृंगार करें, बहुत महिमा है। और पुष्प न मिले तो ऐसे अलग 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 पर्णों से महादेव का श्रृंगार करें। आज से 30 साल पहले बहुत कम देखने को मिलता था। आज तो हर शिवालयों में कितना श्रृंगार हो रहा है, भगवान का इतना श्रृंगार हो रहा है। और मैं जब बहुत छोटा था तब मैं देखता था शिवालय में इतना कोई पुष्पों का श्रृंगार नहीं करते थे। बस महादेव के ऊपर एक बेलोपत्र पड़ा, एक पुष्प पड़ा है। और लोगों ने प्रचार भी ऐसा किया ना, एक लोटा जल की, एक पत्र में एक पुष्प, एक लोटा जल की धार, बस इतना ही किया और कुछ आगे किया नहीं। इसलिए एक ही चढ़ाया, एक बिली पत्रम एक पुष्पम, इसलिए एक ही दिया, दूसरा नहीं। और लोटा जल की धार, सोना चांदी हीरा मोती जवेरियात तो कोई लाए हुए नहीं। कनक महामणि भूषित लिंगम, राजा महाराजा सोना चांदी हीरा मोती से शिव की पूजा करते थे। ये तो किसी ने प्रचार किया नहीं भगवान शिव जी को सोना चांदी हीरा मोती जवेरियात और श्वेतांबर पीतांबर लीलांबर भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए, ऐसा किसी ने कहा ही नहीं। बस गाते रहे, एक लोटा जल की धार, एक बिलोपत्र पुष्प, वहां तक बस, आगे कोई गया ही नहीं। लिंगाष्टक की पंक्ति है, कनक कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। इसलिए विविध पत्रों से, ऐसा नहीं कि बिलोपत्र से भगवान शिव का पूजन, बिलोपत्र तो श्रेष्ठ है, लेकिन बहुत सारे पर्णों से महादेव का पूजन कर सकते हैं। शिव की पूजा की इतनी श्रृंखला, इतने अभिषेक, और मैं गौरव से कहता हूं कि महादेव की पूजा की जो परंपरा है, ऐसी कोई देवताओं की पूजा की परंपरा नहीं। सभी देवताओं ने, ऋषि ने अलग अलग भगवान शिव की पूजा की है। और महादेव इतने सरल हैं कि कोई भस्म का त्रिपुंड कर दे तो भी भगवान शिव जी की पूजा संपन्न हो जाती है। और भस्म अभिषेक होता है,
जिनको वैराग्य पूजा कहते हैं। कभी आप महाकालेश्वर महादेव जाओ तो सुबह सुबह में भगवान को भस्म अभिषेक रहता है, लेकिन ये भस्म शमशान की भस्म नहीं है। लोग ऐसा मानते हैं कि शमशान की भस्म चढ़ा रहे, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। पहले भी कभी शमशान की भस्म नहीं चढ़ाई है, अभी भी शमशान की भस्म नहीं चढ़ रही है, आने वाले समय में भी शिव जी को शमशान की भस्म नहीं चढ़ेगी। इस भस्म का नाम है शिवाग्नि जनित भस्म, ये भस्म का नाम है वेदाग्नि जनित भस्म। विशेष प्रकार से महाकालेश्वर महादेव के परिसर में एक स्थान पर विद्वान ब्राह्मण मिलकर वहां भस्म निर्माण करते हैं। सद्योजात मंत्र, ईशान मंत्र, अघोर मंत्र, तत्पुरुषाय मंत्र से 5 मंत्रों के द्वारा भगवान महादेव की भस्म वहां निर्माण की जाती है। गाय के उबले के द्वारा और बहुत औषधि युक्त काष्ठ लाकर, बहुत सारी औषधि को मिलाकर विशेष प्रकार से भस्म तैयार की जाती है। जो शिव जी के प्रधान 5 मंत्र हैं, उनके द्वारा ये भस्म निर्माण करने की विधि भी है। इसमें पहला मंत्र है सद्योजातम, उसको सद्योजात मंत्र कहते हैं। भगवान शिव जी का अवतारों में एक अवतार सद्योजात अवतार है। सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्मां भवद्भवाय नमः। सद्योजाताय नमः। शिव जी के 5 रूप हैं, 5 मूर्ति हैं, 5 मंत्र भी हैं। इसी 5 मंत्रों बोलकर भगवान शिव जी की विशेष प्रकार से भस्म तैयार करते हैं और भगवान शिव जी को भस्म अभिषेक किए जाते हैं। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि शमशान की भस्म, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कभी अवसर मिले तो महादेव के सन्मुख पंचाक्षर मंत्र का भी जाप कर, पंचाक्षर स्तोत्र का भी पाठ करें। इनमें पहली पंक्ति है नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नित्य शुद्ध रहने वाला देव है। दूर दूर को देखें, भगवान शिव जी के जीवन चरित्र में कहीं अशुद्धि नहीं है। ये भगवान शिव छोटे छोटे नाग नहीं पहनते। नागों में जो श्रेष्ठ हैं, नागों के इंद्र हैं, ऐसे बड़े बड़े नाग भगवान महादेव जी उनके अंग पर धारण करते हैं। ये भगवान शिव जी की सुंदर महिमा है। सती ने कठिन शिव जी का आराधन किया है और अभी शिव मिले नहीं है। और एक सुंदर हमारा भजन है, तुम न आए ये महादेव जी आप मुझे दर्शन दीजिए। सुंदर एक भजन है हमारा। तुम आए महादेव सुबह हो गई, तुम न आए महादेव सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। तुम न आए महादेव सुबह हो गई, तुम न आए महादेव सुबह हो गई। पावन करते हैं, इसलिए कथा में कीर्तन करते हैं। श्रवणम कीर्तनम।
गए, चांद भी डूब गए, फूल मुरझा गए। आरती की थाली सजी रह गई, आरती की थाली जली रह गई। तुम न आई महादेव, सुबह हो गई। तुम न आए महादेव, सुबह हो गई। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। रखा हुआ भोग रखा हुआ, योग रखा हुआ। कौन सी भावना में कमी रह गई, कौन सी भावना में कमी रह गई। तुम न आए महादेव, सुबह हो गई। तुम न आए महादेव, सुबह हो गई। जाते रहे तक को हम जाते रहे। शिवालय में हम आते रहेंगे, शिवालय में हम आते रहेंगे। तुम न आए महादेव, सुबह हो गई। तुम न आए महादेव, सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। तुम न आए महादेव, सुबह हो गई। तुम न आए महादेव, सुबह हो गई। तुम न आए महादेव, सुबह हो गई। महादेव को मिलने के लिए सती ने बहुत कठिन तप किया। अभी शिव नहीं मिले। घनघोर जंगल, हिमालय पहाड़, हिमालय पहाड़ों की कंदरा, सती भगवान शिव जी को याद कर रही है। जंगल में हिंसक प्राणियों सती के आसपास रहने लगे और देवताओं ने देखा सती का तप, और सती का इतना कठिन तप देखकर देवता जय जयकार करने लगे। देवताओं ने जय जयकार किया तो ऋषि मुनियों ने भी जय जयकार किया। भक्ति करे पाताल में प्रकट भई आकाश। भक्ति किसी को दिखाने की वस्तु नहीं है। आप भक्ति प्रबल करो तो आपको कहना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी रहन सहन, आपकी ऊर्जा, आपके चेहरे का भाव धीरे धीरे बदलने लगता है। भक्त का परिचय जरूर माला हो सकता है, लेकिन भक्त का परिचय उसके चेहरे का भाव होता है। उनसे पता लगता है कि इनमें कितनी भगवान के प्रति भाव है। और हमारा जो मुखारविंद है वो सबसे हमारा परिचय है।
उसकी मुखाकृति से पता लग जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या गड़मथल में पड़ा है, सब कुछ पता। एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। આપણને જીવનમાં ચોપડા વાંચતા ના આવડે ને તો વાંધો નહીં, પણ ખોપડા વાંચતા આવડવું જોઈએ, કારણ કે તેના ચહેરા ઉપરથી આપણને ખબર પડી જાય કે આ માણસ કાંઈક ડિસ્ટર્બ થયેલો છે आज। और जो भगवान के परम भक्त होते हैं उसकी मुखाकृति, उसकी आंख की और सबकी उसकी रहन सहन सबसे दुनिया से अलग होती है। इसलिए पता लग जाता है कि भगवान का भक्त है कि करने खातिर ही कर रहा है। हमारे बहुत सारे ब्राह्मण, हमारे आचार्य लोग भगवान की पूजा करने के लिए जजमान को बैठाते हैं, तभी उसको पता लग जाता है, उसका मापदंड कर लेते हैं कि उसको ईश्वर के प्रति कितनी श्रद्धा है। उसकी आंख से परिचय लग जाता है कि उसको ईश्वर पर श्रद्धा है नहीं है, उसे भाव से लग जाता है। इसलिए भक्ति भाव से श्रेष्ठ रहती है, समित से नहीं, सामग्री से नहीं। और देवताओं ने देख लिया तो सती का जय जयकार चारों तरफ होने लगा। और भगवान महादेव ने कैलाश में सुन लिया, शिशे मंदाकिनी धारी बालचंद्र त्रिलोचन। भगवान शिव ने वहां से देखा तो दक्ष पुत्र सती इतना कठिन तप। इसी समय भगवान शिव जी जहां सती तप कर रही थी वहां महादेव पधारे। दूर से देखा तो सती का कठिन तप, श्वेत भस्म का त्रिपुंड खुले केश और श्वेत वस्त्र धारण करके सती भगवान शिव जी का आराधन कर रही थी। इसलिए मैंने कल भी कहा था, फिर से कहता हूं, रोज हम श्वेत वस्त्र को नहीं धारण कर सकते, लेकिन सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। और श्वेत वस्त्र पहनकर भगवान शिव जी को श्वेत चंदन और श्वेत पुष्प महादेव को अर्पण करें। हो सके तो भगवान शिव जी को श्वेत नैवेद्य अर्पण करें, महादेव को खीर अर्पण करें। जो भगवान शिव जी को खीर का नैवेद्य अर्पण करने के बाद जो भगवान महादेव का खीर का प्रसाद है महादेव के भक्तों को खिलाता है, स दरिद्रो न जायते, उसके कुल में कभी निर्धनता नहीं जाती, उसके कुल में कभी निर्धनता नहीं आती, दरिद्रता नहीं आती। और कभी अवसर मिले तो गुरु वशिष्ठ महाराज ने जो स्तोत्र का गायन किया है वो भी स्तोत्र निर्धनता को दूर करता है, दरिद्रता को दूर करता है। गुरु वशिष्ठ महाराज ने जो स्तोत्र गाया है बहुत सुंदर स्तोत्र है। बहुत सारे शिव भक्तों के स्तोत्र कंठस्थ भी रहता है। ये स्तोत्र का पाठ, कोई परिवार में कोई निर्धन है, कोई दरिद्र है, उनके लिए स्तोत्र का पारण रोज पाठ करे। और इनमें सुबह में करे और 3 समय करे तो बेड़ा पार हो गया उनका। जो विश्व का ईश्वर है भगवान शिव, और ये गुरु वशिष्ठ महाराज की सुंदर रचना है। सभी स्तोत्र अलग अलग ऋषि मुनियों ने बनाया। ज्यादातर स्तोत्र हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने गाया है, और बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, याज्ञवल्क्य महाराज ने भी गाया है। सभी ऋषियों ने भगवान शिव की स्तुति गाई है। ये प्रसाद है गुरु वशिष्ठ जी का। विश्वेश्वराय नर कारणवतारण, नरक में से तारने वाला विश्व का ईश्वर है। कर्णामृताय शशि शेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटा धराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। एक बार और बोलिए, दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। स्तोत्र रोज बोलिए। आपके कोई भी परिवार में कोई निर्धन है, दरिद्र है, जो कष्ट से दुख से पीड़ित हैं, उनके लिए रोज ये स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हो सके तो 3 समय, 3 समय न हो सके तो 1 समय तो अवश्य जरूर करें। गुरु वशिष्ठ महाराज ने वचन दिया है कि जो कोई स्तोत्र का नित्य पाठ करेंगे उनकी दरिद्रता दूर दूर तक नहीं रहेगी। इसलिए बहुत सारे स्तोत्र की अलग अलग महिमा है, इसलिए पाठ करना चाहिए। और बहुत सारे शिव भक्तों को मैंने देखा है बहुत सारे स्तोत्र का पाठ करते, पारण करते हैं। कृष्ण भक्त है, कृष्ण स्तोत्र का पाठ करते हैं। राम भक्त है तो राम जी के स्तोत्र का पारण करते हैं।
और जो महादेव के भक्त है तो महादेव के तो इतने स्तोत्र हैं, गौरव से मैं कह सकता हूं कि जितने शिव जी के बारे में स्तोत्रों की रचना हुई है, इतने स्तोत्रों की रचना कोई देवताओं के लिए नहीं गाई है। क्योंकि सभी देवताओं ने, सभी ऋषि मुनियों ने, सभी अवतारों ने भगवान महादेव की स्तुति की रचना की है। बाणासुर की एक सुंदर स्तुति है। असुरों में जो श्रेष्ठ महादेव का भक्त, जैसे लंका में लंकेश हुआ, वैसे रावण की जैसे शिव भक्ति का वर्णन है, वैसे बाणासुर की भी शिव भक्ति का वर्णन है। लेकिन रावण की शिव भक्ति का वर्णन बहुत सुना, लेकिन बाणासुर का कम सुना हमने। इसीलिए दोनों समान भगवान महादेव के भक्त रहे। रावण इतना विद्वान, इतना ज्ञानी था, और ये स्वयं भगवान शिव जी का गण था। ये तो नारद जी ने कह दिया कि आपकी असुरी वृत्ति प्रकट होगी, इसलिए रावण और कुंभकर्ण की बड़ी कथा हुई। लेकिन शिव भक्ति से वंचित नहीं रहे। तो बाणासुर ने तो महादेव की पूजा करते करते, शिव जी की साधना करते करते इतना सामर्थ्य प्राप्त किया कि इंद्र भी उनके आगे छोटा लगने लगा। ये बाणासुर है। इसलिए भगवान महादेव के बारे में बहुत सारे स्तोत्र हैं। आज भगवान शंकर जी दूर से देखा, सती का तप देख रहे हैं। सती का तप देखकर भगवान शिव जी प्रभावित हुए। वास्तव में तो शिव जैसा कौन तप कर सकता है। तो भी भगवान महादेव ने देखा कि सती ने इतना कठिन तप किया मेरे लिए। श्वेत भस्म का त्रिपुंड, श्वेत वस्त्र, महादेव 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 महादेव। महादेव सती को दर्शन देने के लिए जा रहे थे। महादेव के हुआ कि सती की थोड़ी सी परीक्षा करूं, और भगवान शिव जी ने एक साधु का वेश धारण किया और सती के सामने गए। भिक्षान देहि। सती ने नेत्र खोला, कोई सुंदर साधु मूर्ति का दर्शन हुआ। वही वृद्ध थे, लेकिन दिव्य साधु थे। उसके आभा से पता लगता था कि बड़े तपस्वी हैं, गणवेश थे नहीं। उसको देखने मात्र से पता लग गया कि वो तपस्वी महात्मा है। फल स्वीकार्य। साधु ने पूछा, आप कौन है? मैं दक्ष महाराज की पुत्री हूं, मैं शिव जी का आराधन कर रही हूं। क्यों? मुझे महादेव को मिलना है। क्यों मिलना है? और बहुत नम्र भाव से कहा कि मुझे शिव जी के साथ विवाह करना है। जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बंधु शंभु न तरहु कुमारी। 1 करोड़ जन्म तक मैं कुंवारी रह सकती हूं, लेकिन मैंने दृढ़ निर्णय लिया है कि मुझे महादेव के साथ विवाह करना है। और साधु वेश में शिव जी की निंदा करने लगे। क्यों? सती की भक्ति की परीक्षा हो रही थी, और भक्ति मार्ग में परीक्षा तो रहेगी है। और सामान्य सांसारिक मार्गों में जो परीक्षा कसौटी रहती है, तो भक्ति मार्ग में तो रहने वाली है। लेकिन एक बात हमारी विनंती है आप सभी को, कभी जीवन में कितने ही कष्ट पड़े, लेकिन शिव जी को नहीं छोड़ना है। छोटे लोगों की छोटी परीक्षा होती है, बड़े लोगों की बड़ी परीक्षा होती है, लेकिन परीक्षा तो होती है। जो एकड़े एक में पढ़ता है उसको ऐसी परीक्षा होगी, जो हाई सेकेंडरी में पढ़ते तो उसकी ऐसी परीक्षा, और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं उनकी ऐसी परीक्षा होगी, लेकिन होने वाली तो है ही, है ना। इसलिए कभी घबराना नहीं है। एक दुख नहीं, चारों तरफ से दुख आपको घेर ले तो भी आपको भक्ति मार्ग नहीं छोड़ना है। ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। हमारा एक सुंदर भजन है, कहीं छूट न जाए। भगवान महादेव जी, हम आपको प्रार्थना करते हैं, बस ऐसी कृपा करोगा, सब कुछ छूटे लेकिन भगवान आपकी भक्ति छूटनी नहीं चाहिए। यही भाव पार कराने वाले है ना। धन संपत्ति वैभव भाव पार कराने वाला नहीं है, भक्ति भाव पर भाव पार कराने वाले। बाकी तो ऋणानुबंधन है। कितने दिन रहोगे? 100 साल, 200 साल, 500 साल, कितने साल यहाँ रहेंगे? 1000 साल रहेंगे। तुम जियो हजारों साल है? लेकिन रहे तो कितने दिनों तक रहेंगे? अंत में तो जाना है, कुछ भी नहीं। क्या आएगा? भगवान का भजन, भक्ति, ईश्वर का आराधन, प्रार्थना, वही साथ हमारा है। इसलिए हमारा प्यारा 2 पंक्ति का पद है। महादेव मुझको देना सहारा, महादेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए
महादेव मुझको देना सहारा, महादेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। तेरे रास्तों से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको नचाती है दुनिया। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। तेरे रास्तों से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको नचाती है दुनिया, इशारों से मुझको नचाती है दुनिया। समझो न जग का झूठा इशारा, समझो न जग का झूठा इशारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम बोलिए साथ में। महादेव मुझको देना सहारा, महादेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा। हे महादेव। सुबह शाम तुझको भजता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। सुबह शाम तुझको भजता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं। गिरी कहे तेरा नाम जग से निराला, गिरी कहे तेरा नाम जग से निराला, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा। महादेव मुझको देना सहारा, महादेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा। इसलिए दृढ़ भक्ति होना बहुत आवश्यक है। भक्त बिना ते प्रथम पिणाना अनगल संकट तेने पड़िया। एक ग्रंथ
हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो आपका मेरे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा में स्वागत है। तो भक्तों कहते हैं कि गुरु जी ने भी इस कथा में सती जी और शिव जी की महिमा का गुणगान किया और गुरु जी ने बताया कि बेलपत्र चढ़ाने से हमारी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो भक्तों, बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं, तो चलिए जानते हैं। शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने के लिए पहले बेलपत्र को शुद्ध जल से धो लें। फिर बेलपत्र को चिकना भाग शिवलिंग के स्पर्श करते हुए अर्पित करें। बेलपत्र 3, 5 या 11 या 21 की संख्या में बढ़ा सकते हैं और चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप फलदायी होता है। बेलपत्र को अच्छी तरह से धोकर साफ करें। सुनिश्चित करें कि बेलपत्र 3 पत्तियों वाला हो और कहीं से कटा फटा न हो। यदि बेलपत्र उपलब्ध नहीं है तो शिवलिंग पर पहले से चढ़ाए गए बेलपत्र को धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। बेलपत्र को शिवलिंग पर इस तरह चढ़ाएं कि उसका चिकना हिस्सा शिवलिंग को स्पर्श करे। बेलपत्र का डंठल आपकी ओर होना चाहिए। बेलपत्र हम 1, 5, 11, 21 की संख्या में बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय किस मंत्र का जप करें? बेल मंत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि मंत्र याद नहीं है तो नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त त्रिदलीय त्रिकोणाकार त्रिनेत्र च त्रिद्योध्यम त्रिपसंहारम बेलपत्रम शिव अर्पण मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से क्या होता है? तो चलिए जानते हैं भक्तों। बेलपत्र शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये उपाय विशेष रूप से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने और मांगलिक दोषों को शांत करने के लिए भी किया जाता है। साथ ही कठिन परीक्षा में सफलता और धन धान्य की प्राप्ति के लिए भी इसे शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड, जानते हैं कि जो बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाया जाता है तो बेलपत्र चढ़ाने से हमें क्या क्या लाभ की प्राप्ति होती है? तो कहते हैं कि बेलपत्र और शहद दोनों ही भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए इन दोनों को एक साथ चढ़ाने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक माना जाता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो विवाह, नौकरी या अन्य महत्वपूर्ण इच्छाओं पूर्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसे भी इस उपाय से लाभ मिल सकता है कि बेलपत्र में शहद लगाकर शिव जी को अर्पित करने से। पत्र में शहद किस प्रकार लगाएं? एक बेलपत्र लें, बेलपत्र के बीच में शहद लगाएं, फिर इस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके अलावा भी कुछ उपाय हैं। शहद में दही मिलाकर भी बेलपत्र के साथ शिवलिंग पर चढ़ाने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सभी पुष्प के साथ बेलपत्र और शहद चढ़ाने से दुख और तकलीफ समाप्त होती है। कुछ लोग बेलपत्र पर चंदन के शहद लगाकर भी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे चढ़ाने से 3 जन्मों के पापों का नाश होता है। लगी आपको आज की ये कथा? अगर आपको ये कथा पसंद आए तो हमारे चैनल डिस्कवरी और धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते एक अगली नई कथा के साथ। जब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। राधे राधे, हर हर महादेव।